हाय छोटी माँ। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। ओ माय भगवान, आदित्य आज इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई तुम्हारी? हाँ तो एंड बाय द वे, आज से मैं आदि या आदित्य नहीं, मिस्टर आदित्य लाल, एक फैक्ट्री का ओनर। अब भैया की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है तो उनकी तरह डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। क्यों भैया? बात तो सच है। विहान भैया जैसी बात किसी में कहा। कितनी पेशेंस और शांति से सब संभाल लेते हैं। पर जैस्मिन दीदी, सरप्राइज तो ये है कि आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई और इतना सज धज के कहाँ की शांति भंग करने जा रही हैं? अरे बेटा, आज घर के सभी लोग तुम्हारी वजह से ही तो बाहर जा रहे हैं। तुम्हारी बहन भी तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए सज धज कर तैयार हुई है। नॉट बैड। छोटी माँ, दही चीनी। विहान, माँ पहले आती। आदित्य, दही शक्कर, इसे खाने से तुम्हारे काम की शुरुआत शुभ होगी और आगे भी सब शुभ होगा। थैंक्स माँ। लो, अब तो खा लो। नानी, आज ना इन्हें दही भी नहीं बचा सकते। मतलब मुझे बड़ा जोर का लग रहा है कि आज उद्घाटन के टाइम कोई ना कोई तमाशा होने वाला है, और अगर मुझे लग रहा है तो समझो हो ही। बाय माँ। ओ माय भगवान, ये शमशान, ये सब तो बिल्कुल ही खंडर जैसा है। ये है आदित्य की फैक्ट्री। इसे तो साफ करने में 1 साल लग जाएगा। नमस्ते अन्नदाता, अन्नपूर्णा है आप। हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ रखी थी, पर आपने इस फैक्ट्री को खरीद कर हम जैसे 350 लोगों का जो घर पर बैठे हुए हैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? देने वाला तो सिर्फ ईश्वर ही है, हम नहीं। आदित्य बेटा, तुम्हारे भाई ने बहुत लोगों की दुआएं पाई हैं और इस रीत को अब तुम्हें आगे बढ़ाना है। मालकिन की, मालकिन की। आइए आदित्य जी, वक्त से प्रेस वाले आप ही का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आप उन्हें संबोधित कर लीजिए, फिर मिल शुरू करते हैं। A very warm welcome to all of you. मुरली पेपर में भारतीय एंटरप्राइजेस का बढ़ता हुआ एक और मजबूत कदम है। भारतीय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो मुझ में विश्वास दिखाया, जो जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कहूं, बल्कि कड़ी मेहनत करके
अपना आभार उन पे व्यक्त करूंगा। मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार और मेरे बड़े भाई उस पिता के समान है जो मेरे लिए सपने भी देखते हैं और उसे साकार करने के लिए रास्ते भी दिखाते हैं। आज जो कुछ भी है हमारे वो सब भैया की मेहनत, विश्वास और लगन के कारण। इसलिए मैं चाहता हूं कि भैया यहां पर मेरे पास स्टेज पर आए और अपने शब्दों में इस फैक्ट्री के बारे में बोले। और मेरा हौसला अफजाई करें। प्लीज भाई, यहां मेरे पास स्टेज पर आइए। आइए ना भाई, प्लीज कम। We are all waiting for you. आइए आइए। ये है मेरे बड़े भैया विहान भैया। ये किसी भी लड़ाई के उस महायोद्धा की तरह जो लड़ाई तो जीतता है लेकिन कभी भी सामने आकर क्रेडिट्स नहीं लेता। आज तक हम जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे वो सब भैया के वजह से हुए और ये कभी भी सामने नहीं है बल्कि चुपचाप रह के काम किया। ये उस खंबे की तरह, उस पिलर की तरह, उस सपोर्ट की तरह जिन्होंने अपने कंधे पर पूरे महल का बोझ उठाया लेकिन आज तक उफ नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप मिस्टर विहान लाल से मिले, इन्हें देखें और उनकी आवाज को सुने। भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक है। कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे आवाज दे दीजिए, मैं पीछे ही खड़ा हूं। You can do it भैया। आइए भैया।
सबको मेरा नमस्कार। ये सारी फैक्ट्रीज मेरे अकेले की नहीं, लेकिन मेरी मां का आशीर्वाद और यहां पर काम करने वाले सभी की मेहनत का मेहनत का फल है। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के मार्गदर्शन पर चलता हूँ। और अब मेरा भाई आदित्य चलेगा। अरे ये तो हकलाता है। हाँ, ये बात तो सही है। लगता है इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आता था। आज अपना पहला काम न मीडिया। आदित्य मुझे रोक मत। देखिए बात समझिए, गोश्त कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये हकलाने की प्रॉब्लम आपको बचपन से सर बताइए ना सर। सर क्या आपने इसका भी इलाज करवाया है? और बताइए सर, कुछ तो बोलिए। क्या आप मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते थे? बात समझिए, गोश्त कीजिए, किसी और दिन। बताइए सर, सर कुछ तो जवाब दीजिए। नानी मान गई ना जास्मिन को। घर से निकलने से पहले ही मैंने कह दिया था कि होगा कोई ना कोई हंगामा, आएगा कोई ना कोई तूफान। ऐसा तूफान आया, सारी इज्जत उड़ा ले गया। ओ माय भगवान, मेरे भैया फिर परेशान। आई एम रियली वेरी सॉरी। भैया की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर। प्लीज कंटिन्यू। आप प्लीज कंटिन्यू।
आपकी इस कमजोरी की वजह से आपको बोर्ड के फैसले में कभी कोई प्रॉब्लम होती है सर? प्लीज बताइए सर, क्या आपको ये प्रॉब्लम हुई है सर? चलो अबे रुको सालो रुको, पहले अपना हीरो पिएगा जिसने अपने लिए शैंपेन की थार भाई है। बराबर है। चीयर्स। वैसे आदित्य, तुझसे ज्यादा तेरे भाई से हमें थैंक्स बोलना चाहिए। ना वो तुझे लॉन्च करता, ना हमें पार्टी थ्रो करते। और वैसे भी साले, आज तक जो तेरे भाई से तू झूठ बोल के पैसे निकलवाता था, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री से जो भी पैसा निकलेगा तेरे नाम पे, और साले हमारी ऐश हो जाएगी। काश हमारा एक भाई भी ऐसा होता ना, चाहे हम जितनी नालायकी करते, चाहे जितनी गलतियां करते, लेकिन वो हमारे आगे प्रेम की अगरबत्ती ही घुमाता रहे। और से देखो इसे, बहुत धैर्य से, सोच समझकर मैंने इसे बनाया है। इसे बिगाड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मेरा भाई ऐसे ही है, वो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत कामयाब भी, लेकिन उसकी एक कमजोरी है जो उसे मिट्टी में मिला देगी, और वो मैं जानता हूं। तुम लोगों को क्या लगा तुम्हें कि मेरे नाम पे एक फैक्ट्री हो गई? तो मैं बहुत खुश हूं। अबे सालो, ये तो शुरुआत है। भारती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जितनी बड़ी है और जितनी बड़ी होगी, वो सब मेरा होगा। दिल का गुलाब, और एक मैं, दिल का राजा, जो दिमाग से खेलता है। विहान लाल के साथ बाजी तो मैं ही जीता, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो हार गया है। वो सिर्फ मेरे फैले हुए कारोबार में एक वर्कर बन के रह जाएगा। उसकी कमी को मैं उस पर इतना हावी कर दूंगा कि वो अपने आप को आईने में देखने से भी घबराएगा। वो जाएगा गुमनामी में, और सारे जगह मैं छा जाऊंगा। आदित्य लाल, किंग ऑफ दिस एम्पायर। सॉरी भैया, आपके किस्मत में यही लिखा है, क्या कर सकते हैं?
अरे यार, हम तो सिर्फ इस एक पार्टी के लिए खुश हो रहे हैं और तू तो इस बिजनेस का किंग बनने की सोच रहा है। सैल्यूट है बॉस। Cheers!